हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लॉसेस कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले 2 दिन रूल बनाने होंगे। जो रूल क्या है, वो रूल पहला रूल है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 रुपया लॉस करते हो तो आपको 3 रुपये लेने पड़ेंगे। अगर आप 100 रुपया लॉस लेने के लिए ट्रेड में जाते हो तो कम से कम आपको 300 रुपया लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने ये 2 दिन रूल फॉलो करने हैं और डेली के आपने 2 दिन ट्रेड ही करनी है। और अपने अपने कैपिटल का, पूरी कैपिटल का एक ट्रेड में सिर्फ 1% ही रिस्क लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपने एक ट्रेड में सिर्फ 1 रुपया ही रिस्क लेना है और 3 रुपया आपने प्रॉफिट लेना ही लेना है। बेशक क्यों ना कि आपकी फर्स्ट जो 10 से 20 ट्रेड है वो उसमें आपके लगातार एसएल ही क्यों ना लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो अगला रूल है वो क्या है कि जैसे ही हमें हमारी स्ट्रेटजी मिलेगी, मतलब जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है वो है हैमर कैंडल। जैसे ही हमें वो हैमर कैंडल मिलेगी तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। तो वो ट्रेड हम कैसे लेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये देखिए, कल मैंने 2 ट्रेड ली थी। जो फर्स्ट ट्रेड थी उसमें मुझे 1:3 का टारगेट मिल गया था। जो मेरी दूसरी ट्रेड है इसमें मुझे 1:8 का टारगेट मिल गया था। तो आपने इस तरह से ट्रेड करनी है। अगर देखिए इसमें मेरा एसएल चला जाता तो मेरा 1 रुपये का नुकसान होता। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें भी मेरा 1 रुपये का नुकसान होता। जो मैंने 2 ट्रेड ली थी अपनी, जब मुझे देखो मेरे को मेरी हैमर मिली थी। ये देखिए, ये हैमर, एक यहाँ पे हैमर है, एक यहाँ पे हैमर है। ये हैमर कैसे मेरे को मिली थी, मैंने कैसे ट्रेड ली थी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ जी। तो इसमें देखिए मेरे को 3 रुपये इसमें प्रॉफिट हो गया और फॉर एग्जाम्पल 8 रुपये इसमें प्रॉफिट हो गया। इसमें मुझे अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 11 रुपये का। अगर इसमें मेरा लॉस होता तो 1 रुपये का लॉस यहाँ पे होता और 1 रुपये का लॉस होता यहाँ पे, क्योंकि एसएल आपने लेना ही लेना है। एसएल के बिना आपने ट्रेड करने ही नहीं है। अगर आप एसएल के बिना ट्रेड करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो जितने भी ट्रेडर हैं वो सभी ऐसे ही ट्रेड करते हैं। यही रियल ट्रेडिंग है। जो मैंने आपको 3-4 रूल बताए हैं पहले, वो सभी ट्रेडर यही रूल फॉलो करते हैं। इन रूल्स के विदाउट ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और आप अपने लॉसेस को रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ और हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, हम आपने पहले चले जाना है बड़े टाइम फ्रेम पर। वो 30 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है। तो जैसे ही मार्केट, मैं 8 बजे ट्रेड लेता हूँ, तो जैसे मार्केट 8 बजे स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे, हम 8 बजे की जो कैंडल है, ये रही हमारी कैंडल। देखिए यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेंगे। अब इसके आगे मार्केट कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, आपको तभी समझ आएगी। ठीक है जी। तो मैं आपको चार्ट पे इसलिए बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगी। मुझे मुझे कुछ, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आपने क्या करना है कि देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होती है आपने पीछे देखना है, पीछे आपने पीछे जाना है। पीछे क्या जाना है, आपने सबसे पहले लेवल्स निकालनी है। तो लेवल्स क्या है, देखिए जो सबसे हायर हाई है वो मैं यहाँ पे आपको लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ। ये आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी काम आएंगे। और मैं डेली आपको ये लेवल्स निकाल के देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे गोल्ड के डेली लेवल निकाल के दूंगा एंड लास्ट में भी वीडियो के। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो तभी आपको समझ आएगा, बीच में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं देखिए, ये हमने हायर हाई का लेवल निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे इसके लोअर लो का। तो ये रहा हमारा इसके लोअर लो का लेवल। ठीक है जी। और इसके नीचे का जो हमारा लेवल है वो ये रहा लेवल हमारा। ठीक है। तो अब हमने लेवल निकाल दिए हैं। और इसके आगे के अगर लेवल आप लेना चाहते हो तो इसका नीचे का जो लोअर लो का एरिया है वो ये रहा है। आप नोट कर लेना कॉपी पर, अब देख लेना। तो अब मैंने लेवल्स निकाल दिए हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर जहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड लेनी है हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो मार्केट है वो मार्केट हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने लेवल्स है, ये लेवल्स देखिए हमने बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क कर दिए हैं। तो जब भी मार्केट हमारे लेवल्स पे आएगी, बायर्स के लेवल पे आएगी या फिर सेलर्स के लेवल पे आएगी, मतलब कि सपोर्ट के लेवल्स पे आएगी या रेजिस्टेंस के लेवल पे आएगी, तो हमें क्या करना है, तो हमें ढूंढनी है अपनी कैंडल। कौन सी कैंडल, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरी स्ट्रेटजी है, ये आपने ढूंढनी है हैमर कैंडल। तो देखिए यहाँ पे मार्केट हमारे लेवल पे आया, लेवल पर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हैमर आपको दिख रही है, ये देखिए ये रही हमारे पास एक हैमर कैंडल। जहाँ पर भी हमें हैमर कैंडल मिलेगी, हम उसके आगे मार्केट जब भी उससे ऊपर निकलेगी तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बाय करेंगे।
तो जैसे ही हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हम, ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो हम इसके हाफ में रखेंगे अपना एस एल। तो ये देखिए यहाँ तक मार्केट ने मुझे आराम से 1:3 का टारगेट दे दिया है। तो ऐसे आपने ट्रेड करनी है, आपने क्वांटिटी अपनी बिल्कुल सेम रखनी है। 3 महीने तक आपने डेली 3 ट्रेड करनी है और आपने अपनी क्वांटिटी बिल्कुल ही सेम रखनी है। मतलब आपने एक, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 3 महीने तक आपने एक लॉट से ही ट्रेड करना है। तो इसका जो इसके जो इसके जो लॉजिक है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने जो हमने रेंज निकाली थी, तो उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने दोबारा से हमारे रेंज के पास यहाँ तक पहुंची है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मार्केट ने हमारी रेंज को टच नहीं किया है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई है। इसका मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो अब मार्केट को थोड़ा सा पहले ही सेलर स्टार्ट हो गए हैं मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। लेकिन हमें एक कैंडल से यहाँ से कंफर्मेशन हम इसको नहीं मानेंगे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या देखना है आपको कि उसके बाद मार्केट ने फिर से दोबारा उसी लेवल पे जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को फिर से गिराने की कोशिश की है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे लिए सेलर्स का लेवल ये हो गया। ठीक है जी, ये छोटा लेवल हो गया। तो उसके बाद क्या है, मार्केट ने देखिए यहाँ से एक बार सेलर्स ने गिराया, यहाँ से दूसरी बार गिराया और यहाँ से मार्केट ने तीसरी बार गिराया। अब हमारे पास यहाँ पे 3 लॉजिक हैं। एक तो मार्केट ने यहाँ से गिराया, दूसरा यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, और ये जो एरिया है ये एरिया अब सेलर्स का हो गया है। तो अब हम क्या करना है, आपको बताया कि हमें अपना लेवल मिल गया है, हमने अपना लेवल को मार्क कर लिया है। ठीक है, इन जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के बिहाफ पर। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे हमारे लेवल को टच किया है, तो उसके बाद उसने यहाँ पे हैमर कैंडल बना दी है। तो जैसे ही यहाँ पे हैमर कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड लेंगे और ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो हम इसके बीच सेंटर में अपना एसएल रखेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर घूम जाती है तो हम आराम से अपना एसएल लेके बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड हमें और भी मिलेंगी, मार्केट कल भी है, तो एक ही दिन एक ही ट्रेड में आपका सब कुछ आपने गवा नहीं देना है। और हमारा एक ही ट्रेड में सब कुछ चला नहीं जाएगा। हमने सिर्फ एसएल लेने आना है। हमें पता है कि मार्केट हमें यहाँ पे एसएल देगी। ठीक है, और टारगेट देना नहीं देना है वो मार्केट के हाथ में है। अगर टारगेट मिलेगा तो हम उसको ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने अब ट्रेड लिया है। उसके बाद मार्केट ने हमें देखिए आराम से कितना बड़ा टारगेट दे दिया है, आप देख सकते हो। ये मार्केट ने मुझे यहाँ तक ही 1:10 का टारगेट दे दिया है। उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। वो जो ट्रेलिंग है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी आप खाली यही सीखिए, आपने अभी इतना झमेला नहीं डालना है दिमाग में। इसको ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही ये आपके अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो करेगी और आपके लॉसेस हैं वो रिकवर करेंगे। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, ऐसे ही आपके लॉसेस के रिकवर होंगे। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो सभी ऐसे ही ट्रेड करते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, तो ये स्ट्रेटेजी पर ही आपने ट्रेड लेनी है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यह जैसे ही हमने जो लेवल्स हमने मार्क कर लिए थे स्टार्टिंग में, वो मैंने बताया था जैसे ही मार्केट हमारे जो लेवल्स है वहाँ पर आएगी तो वहाँ पर हमने अपनी कैंडल ढूंढनी है। जो जहाँ पर भी हमें हमारी कैंडल मिलेगी हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, बेशक क्यों ना हमें अपना वहाँ पे एसएल देना ही पड़े, तो हम एसएल भी देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। तो जैसे ही यहाँ मार्केट है, कुछ बिगिनर्स हैं जो जो उनको इतने लेवल्स की अभी समझ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमें एक हैमर मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये ट्रेड नहीं लेता, तो इससे पहले अगर मैं ये ट्रेड लेता तो इसमें भी क्या होता, तो ये देखिए इसमें बताता हूँ इसमें क्या होता। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो इसमें क्या होता, और इसमें हमारा ये वाली कैंडल में हमारा एसएल कट जाता तो क्या ही चला जाता। तो इधर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1:3, मतलब 1 रुपया अगर हम लॉस करने जा रहे हैं तो हम 3 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 रुपये मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मार्केट ने हमें 1 रुपये का लॉस दे दिया। मतलब यहाँ पे जो हमने 3 रुपये कमाए थे उसका हमारा 1 रुपया चला गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 रुपये। तो उसके बाद हमने फिर ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमारा एसएल चला जाता तो भी हमारा 1 रुपया और चला जाता। तो 3 रुपये तो हमारे पास प्रॉफिट था, तो 3 में से 2 हमारे चले भी जाते तो फिर भी हम 1 रुपया हमारे पास प्रॉफिट था। तो हमारी 3 ट्रेड हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे अपना डे क्लोज कर देता। तो
और उसके बाद ये थर्ड ट्रेड है, ये हमारी ट्रेड चल गई है, तो चल गई है तो उसमें देखिए उसने हमें डायरेक्ट 10 रुपये दे दिए है। तो ये जो 10 रुपये मैंने निकाले, मैंने ट्रेलिंग करके निकाले हैं। अगर यहाँ पे कोई बिगनर्स भी होता तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि आपने कम कम से कम 1:3 तो लेना ही लेना है। अगर वो यहाँ पे 1:3 या मार्केट उसे 1:4 भी दे देती तो फिर भी देखिए 3 रुपये हमारे पास यहाँ है और 3-4 रुपये हमारे पास यहाँ हो गए, तो 6-7 रुपये हमारे पास प्रॉफिट है। तो जिसमें से अगर हमारे पास 1 रुपया चला भी जाता तो फिर भी हमारे पास 5 रुपये प्रॉफिट है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी का 1,000 रुपये में भी 1,000 रुपया, कोई भी एक ट्रेड में कोई भी आदमी 1,000 रुपया लॉस लेने के लिए जाता है, तो यहाँ पे उसको 3,000 रुपया प्रॉफिट हो गया है। और इधर उसको यहाँ पर भी वो 1,000 रुपया लॉस लेने के लिए आया है, यहाँ पर 1,000 रुपये का उसका एसएल है, तो यहाँ पर उसको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब 5-3 8,000 रुपया उसका प्रॉफिट है, तो यहाँ पर भी उसका 1,000 रुपया ही लॉस जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपया चला जाता। तो फिर भी उसके पास 6-7 हज़ार रुपया, मतलब 5-6 हज़ार रुपया उसके पास प्रॉफिट होता ही होता। तो आगे वाली जो उसके पास 5-6 ट्रेड करने के लिए उसके पास फिर से वो कैपिटल आ गई है, जिससे हम 5-6 एसएल फिर से दोबारा ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया जो रूल्स है, अगर रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो एसएल आपको बिल्कुल सेम रखना है, आपकी क्वांटिटी सेम रहेगी आपकी 3 महीने तक। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अपने लॉसेस रिकवर कर रहे हैं, या जो भी जितने भी ट्रेडर हैं वो लॉसेस में हैं, तो आपके लॉसेस ऐसे ही रिकवर होंगे। आपने क्वांटिटी अपनी सेम रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्वांटिटी अपनी सेम रखनी है, और आपने एक ही स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड लेनी है। जैसे मैं लेता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो हैमर स्ट्रेटजी है, ये मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, इस पर मैं डेली आज सिखाने आता हूँ, और मैं डेली लेवल्स भी निकाल के देता हूँ कि जहाँ पर आप ट्रेड्स ले सकते हो, जो बायर्स और सेलर्स के लेवल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा यहाँ पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपको टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए। आप धीरे धीरे आपकी जो साइकोलॉजी है वो सेट होगी। मेरे को ये साइकोलॉजी सेट करने में, समझने में 3 से 4 साल लग गए थे। तो चलिए अब मैं आपको आगे के लिए लेवल्स निकाल के देता हूँ, जो आपको नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको काम आएंगे। तो मैं डेली लेवल्स निकाल के देता हूँ, डेली मेरी वीडियो आती है। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो आपको कुछ सीखने को मिले, तो तभी आप सब्सक्राइब करना और तभी कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको लेवल्स निकाल के देता हूँ। आज मैं आपको बिटकॉइंस के लेवल निकाल के दूंगा। तो ये रही मार्केट, तो ये मैंने लेवल्स निकाल के दिए हुए हैं आपको। मार्केट अभी हमारी यहाँ पर इस रेंज में है, इस लेवल पर है। तो इसके लिए देखिए मार्केट का जो नेक्स्ट हमारा जो सेलर का एरिया है वो ये रहेगा, और जो ये बायर का एरिया ये था मार्केट के लिए। अगर इससे ऊपर निकल जाती है तो ये हमारा फिर से मार्केट हमारे बायर्स का काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे घूम के आ जाती है, जो मेजर हमारी सपोर्ट है, जो मेजर बायर का एरिया है, वो यही वाला एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से फिर से जा सकती है अगर यहाँ पर आई। तो ये लेवल्स है, आप देख सकते हो, इन लेवल्स के बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा स्टार्टिंग से आकर देख सकते हो। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो लेवल्स मैं आपको डेली निकाल के दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब कल एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।